बकरीद पर सूर्या की कुर्बानी। आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ दिल्ली में। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है सूर्या की हत्या कर दी गई देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के नजदीक खोड़ा में। और ये तस्वीर देख रहे हैं, नाबालिग है इसलिए चेहरा इसका धुंधला किया है। इस नाबालिग ने सूर्या की हत्या कर दी बकरीद के वक्त, ये कहकर कि आओ तुम्हें बकरा कैसे हलाल होता है ये दिखाता हूं, और ले जाकर इसे चाकुओं से गोद कर मार डाला। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा। उसके बाद ये वो तस्वीर है, सीसीटीवी देख रहे हैं, ये जो आप लड़के को देख रहे हैं यही है सूर्या जिसे पकड़ रखा है। ध्यान से देखिए जरा, सूर्या को पकड़ रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 लड़के उसको गर्दन से पकड़ा है और गर्दन से पकड़कर मार रहे हैं। सोचिए जरा, बकरीद का दिन है, अलग अलग जगह कुर्बानी हो रही थी, उस वक्त इन लड़कों ने सूर्या को घर से बुलाया और उसके बाद बेरहमी से चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी है। उसे पकड़ रखा है गर्दन से, एक ने हाथ एक पकड़ा है, दूसरे लड़कों ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा है और उसके साथ मारपीट की है और चाकुओं से गोदा। बताया जा रहा है ये उसी वक्त की तस्वीर है। और सूर्या की हत्या के बाद देखिए जरा, बजरंग दल मौके पर पहुंचा, बजरंग दल एनकाउंटर की मांग करने लगा। उसके बाद देखिए बजरंग दल की मांग थी, लेकिन सूर्या का परिवार देखिए जरा, परिवार में मातम पसरा था, माता जी का रो रो कर बुरा हाल था। अब भाई आपको बताऊं कि किस तरह से सूर्या की हत्या की गई। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। गाजियाबाद में बकरीद पर जब दोपहर के करीब 3 बज रहे थे, तभी खोड़ा इलाके में सूर्या चौहान, ये सूर्या की तस्वीर है, सूर्या चौहान को कुछ मुस्लिम लड़के आए बुलाने के लिए। मृतक सूर्या के दोस्त और उसके परिजनों ने दावा किया है, उसके मुताबिक मुख्य आरोपी ने सूर्या को फोन किया और फिर उसे बकरीद मनाने के लिए बुलाया है, जिसके बाद सूर्या अपने 2 दोस्तों के साथ आरोपी से मिलने पहुंचा है। दावा यह है कि आरोपी ने सूर्या से पूछा, कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या ने जब मना किया तो उसने कहा, चलो घर चलो तुम्हें दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता है। लेकिन सूर्या ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। तब आरोपी उसे गाली देने लगा, इस पर सूर्या ने विरोध किया। तब मुख्य आरोपी ने सूर्या पर चाकुओं से हमला किया। पहला चाकू लगने के बाद सूर्या जान बचाने के लिए वहां से भागा है। वो करीब 200 मीटर तक दौड़ता रहा, लेकिन फिर वहां से गिर पड़ा। सूर्या के सड़क पर गिरते ही हमलावरों ने उसे घेर कर पीटा है। फिर आरोपी ने चाकू से उस पर एक के बाद एक कई वार किए। सूर्या के दोस्त आयुष और विक्की ने उसे बचाने के लिए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोगों को आता देख हमलावर भाग गए। तुरंत सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 5 लड़कों को पकड़ा है और इसमें 3 नामजद को गिरफ्तार किया है, 2 को हिरासत में रखा गया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है और पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी हुई है। अब देखिए जरा, हालात तनावपूर्ण है। पुलिस अपने स्तर पर एक्शन ले रही है। पुलिस को पता था ये बहुत मामला संवेदनशील है, इसलिए देखिए मौके पर भारी संख्या में पहले से ही पुलिस डिप्लॉय की गई थी। सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। अब देखिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, डिप्टी सीएम ने हत्यारा कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फांसी के लिए जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी और उसे खोज कर पकड़ा जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, अपराधियों की पहचान करके कानूनी सजा दी जाए। गाजियाबाद में हत्या की घटना दुखद चिंताजनक है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव को आगे आकर बोलना चाहिए, क्योंकि हत्या करने वाले उनके वोटर हैं। MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर आतंक मचाए हुए। अखिलेश यादव कह रहे हैं, काला चश्मा लगाकर आने वाले, अपने सच्चे मुकदमे हटवाने वाले, बुलडोजर से घर घर ढहाने वाले, पीडीए पर जुल्म करवाने वाले, फर्जी एनकाउंटर का राज चलाने वाले अब हैं जाने वाले, लौट कर ना आने वाले। आइए आपको बताऊं और तस्वीर दिखाऊं, जब पार्थिव शरीर सूर्या का पहुंचा है तो पूरा इलाका मानो एक साथ जुट गया था। पुलिस भी मौजूद थी। ये आप देख रहे हैं उसका पार्थिव शरीर। सूर्या की उम्र सिर्फ 17 साल थी। तस्वीर आप देख रहे हैं, सूर्या का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। दूसरी तरफ उनकी तलाश हो रही है जिन्होंने सूर्या की हत्या की। ये आरोपी का घर है, घर पर ताला लगा हुआ है। आरोपी, ये देख रहे हैं, ताला लगा है। आरोपी फरार है और पूरा परिवार फरार है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्या थ्योरी बताई जा रही है। एक तो वो कि किस तरह से सूर्या को नाबालिग आरोपी लेकर गए और चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस भी एक थ्योरी बता रही है कि आखिर मर्डर क्यों हुआ, क्या कहना है देखिए जरा। आइए अब आपको दिखाऊं, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाला जो आरोपी है वो फिलहाल फरार है और दावा यह है कि दोनों पिछले करीब 1 साल से आपस में दोस्त थे, यानी सूर्या और हत्यारा। करीब 8 महीने पहले दोनों में किसी बात पर विवाद हुआ था, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया। दोनों में फिर दोस्ती हो गई, दोनों साथ घूमने लगे। फिर 28 मई को आरोपी ने उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन बाइक पर बहस के बाद आरोपी ने उसे जान से मार दिया। मुख्य आरोपी सूर्या के घर के पास में काम करता था,
और इसी वजह से दोनों संपर्क में आए और उनकी दोस्ती भी हो गई। बाकी आरोपी भी सूर्या के घर के आसपास के इलाकों में ही रहते थे। मुख्य आरोपी के पिता को भी पुलिस ने जांच के लिए गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस हत्या के इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि हत्या के पीछे मुख्य कारण क्या था।